क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट है। जब से होश संभाली मुझे क्रिकेट का शौक था। बड़े बड़े नामों के साथ खेलना जिनको पूरी दुनिया एडमायर कर रही है उस टाइम, तो ये कैसी फीलिंग थी आपकी? आई वॉज वेरी लकी। मुझे ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला जो मेरे रोल मॉडल भी थे। 96 में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। मैं सिलेक्ट हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें और भी बहुत से प्लेयर्स, जिसमें शोएब मलिक था, कामरान अकमल था, उसमें यासिर अरफात था, हसन रजा था, फैसल इकबाल था। पहले मैच में ही सेंचुरी बना लेना, पूरी उम्मीद थे कि आप सेंचुरी स्कोर कर लेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो, जो फीलिंग्स हैं वो यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। तौफीक, आपसे पहला सवाल ये है मेरा कि क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट है। बचपन से ही शौक है। मुझे अब ये याद नहीं है कि मुझे कब से शौक है। जब से होश संभाली मुझे क्रिकेट का शौक था, और स्टार्ट भी इसी तरह से किया जैसे सब मोस्टली जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वहाँ पे इसी तरह से उनका स्टार्ट होता है कि वो गली मोहल्लों में जाके खेलते हैं। फिर जो आपके जो इलाके में जो ग्राउंड्स होती हैं वहाँ पे आप जाके खेलते हैं, और ऑब्वियसली आप स्टार्ट जो है वो टेनिस बॉल्स के साथ या टेप बॉल के साथ करते हैं। तो उसी तरह से मेरा भी स्टार्ट था कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मतलब जैसे हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट होती है उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में भी आपको इंटरेस्ट था और वहाँ पे भी आपने टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया? अच्छा, बिल्कुल। मेरी जो मैंने मैट्रिक किया था वो सेंट्रल मॉडल स्कूल से किया था, और उसकी क्रिकेट टीम भी थी। और वहाँ पे फिर मैं जाके मतलब मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गया, और उस स्कूल की क्रिकेट टीम का बाद में मैं कैप्टन भी बना। और हम लोग 2 से 3 दफ़ा चैम्पियंस भी हुए जो उस वक्त जो स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे उसमें। तो स्कूल क्रिकेट से भी ऑब्वियसली मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और उसमें मतलब वहाँ पे जो हमारे कोचेस थे उन्होंने बहुत इनकरेज भी किया। तो आई थिंक कि वो स्कूल क्रिकेट भी जो है वो इनिशियली जो है मैंने वो भी खेली है। सही। तो आपको ये कब महसूस हुआ कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए? देखिए, जब ये स्कूल क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट की, फिर उसके बाद एक 96 में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। ओके। उसमें फिर मैं सिलेक्ट हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें और भी बहुत से प्लेयर्स, जिसमें शोएब मलिक था, कामरान अकमल था, उसमें यासिर अरफात था, हसन रजा था, फैसल इकबाल था। ये हम सब जो है वो उस टीम से ही बन के मतलब टेस्ट प्लेयर बने थे। तो आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, वो एक ऐसी हमें इनिशियल स्टेज पे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे हमें लगा कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस एज में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 15 साल की एज में। और मुझे याद है कि अभी तक हमने वो जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था लीड्स में हुआ था, और वो सारे मैचेस जो लाइव टेलीकास्ट हुए थे स्टार स्पोर्ट्स पे, फाइनल हमारा लॉर्ड्स में हुआ था। और आप मतलब इमेजिन करेंगे एक 15 साल के जो बच्चों को अगर वो लॉर्ड्स जैसी क्रिकेट जहाँ जिसको मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे जाके आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो आई थिंक कि वो एक ऐसी चीज़ थी। उसके बाद फिर मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम जिम खाना के नाम से एक क्लब ओके। था हमारा मिंटो पार्क में, वो ज्वाइन किया। और वहाँ पे फिर मेरी जो क्रिकेट का आगाज़ हुआ वो बेसिकली उस क्लब से हुआ था। ठीक है, तो आपने कभी सोचा था कि ये ख्वाब होता है कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करें, तो आपने कभी सोचा था कि ये ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल। जब भी कोई आप काम करते हैं तो आपका एक गोल होता है, आप एक उसको लेके चलते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि जब अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला, तो उस वक्त ऐसा लगा कि अगर आप इस एज में 15 साल की एज में अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आप आगे भी कर आगे भी सकते। कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे एक अंदर बिलीव आया, और एक कॉन्फिडेंस भी मिला, और प्लस मतलब ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से भी ज़्यादा फिर वो बैक करना शुरू हो गए उसके बाद कि ठीक है, आप क्रिकेट जो है ना इसको अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके टाइम पे सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता था और आपको किसने चूज़ किया कि इनको आगे आना चाहिए? देखिए, आई थिंक ये हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये था कि पहले आप क्लब क्रिकेट, जब जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम जिमखाना मैंने ज्वाइन की, वहाँ से फिर प्लेयर्स के क्लब से आप जो आपके कोचेस होते हैं वो आपका नाम भिजवाते हैं आपकी रीजन को। जैसे लाहौर रीजन है हमारी, वहाँ पे फिर आपके जब वो क्लब नाम, वहाँ पे फिर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स में अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके मैचेस होते हैं। फिर जब आप मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद फिर आप
मतलब अंडर 19 वगैरह के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर अंडर पाकिस्तान ए के लिए सिलेक्ट, मतलब इट्स अ स्टेप बाय स्टेप आप क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं कि इट्स नॉट अ लाइक, मतलब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्रिकेट में। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे आप क्रिकेट में इम्प्रूव करते जाते हैं तो आप उसकी जो स्टेजेस हैं वो आगे जाते रहते हैं उसमें आप। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना रोल था आपके करियर में? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी है कि उसके बगैर तो ऑब्वियसली आपने अगर पाकिस्तान से खेलना है या कोई भी किसी भी जगह पे खेलना है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप खेल सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं खेल सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले अंडर 15 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर अंडर 23 खेला, फिर पाकिस्तान ए की तरफ से सिलेक्ट हुआ। मतलब इन सब जगहों पे आपने परफॉर्म करना है तो फिर आप ऊपर आते हैं। तो उसके बाद फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं डिपार्टमेंट से खेलता रहा। हबीब बैंक से मैं कोई तकरीबन 8 से 10 साल हबीब बैंक से खेला हूँ, सुई गैस से खेला हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें थी जहाँ पे मुझे एक ऐसी कोचेस भी मिले, ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का भी मौका मिला जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, जो ऑलरेडी, जैसे अब मेरा जब डेब्यू हुआ था तो तब सईद भाई जो थे वो मेरे साथ, मैंने उनके साथ ओपन की थी। सईद अनवर, ही वाज द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे उनसे बहुत कुछ मैंने उनसे पूछता था हमेशा, जब भी मुझे कोई क्रिकेट में या कहीं पे भी कोई थोड़ी सी मुश्किल आती थी तो मैं मतलब हमेशा उनके पास जाता था, उनसे पूछता था। तो ही हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई कैरियर। और उसके बाद आमिर सुहेल थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत मतलब अच्छा, उसमें ये मुझे। बड़े बड़े नामों के साथ खेलना, जिनको पूरी दुनिया एडमायर कर रही है उस टाइम, तो ये कैसी फीलिंग थी आपकी? बचपन में देखते थे खेलते हुए, एग्जैक्टली। और आज आप उनके उनके साथ साथ आप खड़े खेल हुए रहे हैं, हैं तो हाँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग्स थी। जब ऑब्वियसली जब आपका डेब्यू होता है तो वो भी जो फीलिंग्स थी वो भी डिफरेंट, मतलब यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स वो जो भी फीलिंग होती है। तो अ, मतलब ये था कि ये आई वाज वेरी, कह लें कि लकी, कि मुझे ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला जो जिनसे मुझे, मतलब जो मेरे रोल मॉडल भी थे, और बाद में फिर उनके साथ मैंने खेला, उनसे मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा फॉर्चुनेट होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो अपने जो रोल मॉडल होते हैं उनके साथ उनको खेलने का मौका मिले। तो सही। अपने पहले मैच के बारे में बताएं, उसकी यादें शेयर करें कि पहले मैच में सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम आपका कौन सा था खिलाड़ियों में, जिसने आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड किया कि फर्स्ट मैच है और आपने ग्राउंड में उतरना है और आपने कॉन्फिडेंट रहना है? देखिए, उसमें जब मेरा डेब्यू हुआ था तो आई वाज द 7th पाकिस्तानी हु स्कोर्ड 100 ऑन डेब्यू। एग्जैक्टली। और उसमें उस वक्त के जो हमारे कैप्टन थे वो वकार यूनुस थे। मेरा डेब्यू जो था वो अगेंस्ट बांग्लादेश हुआ था। और उस वक्त फिर जैसे मैंने पहले कहा कि सईद भाई मेरे साथ ओपन उन्होंने किया, उन्होंने भी 100 किया और मैंने भी 100 किया। सही है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा थ्रू आउट, जब भी मैं मतलब थोड़ा सा भी रिलैक्स होता था तो मतलब मुझे याद है अभी भी, वो कहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है, इसको जाने नहीं देना। और उन्होंने थ्रू आउट माई इनिंग्स उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस मैच को, उस पर्टिकुलर उस मैच में। और उसके हाँ। बाद भी इनफैक्ट मेरा जो वनडे का डेब्यू हुआ तो वो भी सईद भाई के साथ ही हुआ था। वो शारजा में हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका। तो सईद भाई मतलब वो हमेशा से बहुत, जो भी यंगस्टर, ये नहीं सिर्फ मेरे साथ बल्कि कोई भी यंगस्टर जब वो आता था और अगर उनके साथ वो खेलते थे तो मतलब ही ऑलवेज वेरी काइंड और वेरी सपोर्टिव। उन्होंने हमेशा जो है अपने जो भी यंगस्टर्स होते थे उनको बहुत हेल्प की। इस मैच में सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने पहले मैच में ही सेंचुरी स्कोर कर दी, और आज हम देखते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए उस तरह मेहनत नहीं करते या उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले मैच में ही सेंचुरी बना लेना, उसकी फीलिंग्स बताएं, और आप पूरी उम्मीद थे कि आप सेंचुरी स्कोर कर लेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब मेरी सिलेक्शन हुई तो उससे पहले एक हमारा 3 डे गेम थी अगेंस्ट अच्छा। बांग्लादेश। और वो मैच था कराची में यूबीएल की ग्राउंड पे। हम्म। तो उसके बाद फिर टेस्ट की टीम अनाउंस होनी थी उस 3 डे के बाद। ठीक है। तो उस 3 डे में भी मैंने अगेंस्ट बांग्लादेश मैंने 100 रन स्कोर किए। उसके बाद फिर जैसे ही मतलब टीम अनाउंस हुई उसमें मेरा नाम आ गया क्योंकि मैंने 3 डे में स्कोर किया हुआ था रन।
तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होता है जब आप टेस्ट मैच उसी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो जिनके अगेंस्ट आपने 2-3 दिन पहले रन्स किए हुए हैं। तो हुँ, एक आपका कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हुँ, मैंने इसी टीम के अगेंस्ट रन्स किए हैं, और हुँ, मोर और लेस जो है कंडीशन कराची की और मुल्तान की वो सेम कंडीशंस ही हैं, कोई हुँ, उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। तो उसमें फिर जब जब मेरा नाम आया तो ऑब्वियसली वो जो फीलिंग थी, मतलब टेस्ट मैच जिसके लिए आपने आपने 7-8 साल 10 साल अपने मेहनत की होती है, हुँ, और वो मतलब जो आपका गोल होता है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और वो दिन जब आता है और आप वो हुँ, खेलने जा रहे होते हो हुँ, पाकिस्तान हुँ, से, हुँ। तो मतलब वो जो फीलिंग्स हैं वो यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट फीलिंग।